काम को खेल बनाएं। जैसे ही कोई काम को आप खेल की तरह लेते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, काम को खेल की तरह लें। काम जो है ना, कोई भी काम जो, उसको खेल की तरह लें, चुटकियों में सॉल्व करने का रखें। अरे हो जाएगा, अरे देखो ना कैसे खेलते हैं इसको, इस तरह से एकदम जैसे पढ़ाई ही करना है, जैसे पढ़ाई ही करना है। देखिएगा हिस्ट्री है, अरे हिस्ट्री में क्या है, एक गेम की तरह है। हिस्ट्री क्या है, गेम है। जैसे हिस्ट्री में देखिएगा प्राचीन प्राचीन भारत, एशियंट एशियंट में जाइएगा तो देखिए सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि आज से इतना सालों पहले क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, क्या उनका जीवन शैली था, क्या नगर निकाय था, हर चीज़ के बारे में। फिर मध्यकालीन में आ जाइए, यूरोपियों का आगमन हो गया, इसमें आ जाइए, या हर टॉपिक पे आइए, देखिएगा तो एक खेल की तरह है। आज से इतिहास क्या है, इतिहास हो गया कि समझिए कि आज के पास्ट लाइफ, यानी कि कुछ साल पहले की घटना है, जो जो हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, बहुत साल पहले की, उसको जानने की विद्या है, उसको कला है। तो क्या है, क्या हो गया है, खेल ही तो है। अनुमान लगाइए, उसको बोरियत की तरह मत लें कि अरे पढ़ना है यार, बहुत टफ है हिस्ट्री, वो याद ही नहीं होता है। उसको गेम की तरह लें, जैसे खेल की तरह लेते हैं। पढ़ाई क्या हो जाता है, एकदम मस्ती हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें डेट याद नहीं होता है। डेट कैसे होता है, कोई किसी का बर्थडे कैसे होता है, उसको हम लोग याद रख लेते हैं, इतना इतना तारीख को हुआ, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। उसी तरह उससे रिलेट कर दीजिए, अरे इस साल इतना साल पहले ऐसे हुआ था, इसका जन्म ऐसे हुआ था, इस तरह से आप कर लेते हैं तो सब गेम हो जाता है। इसी तरह हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया है। ज्योग्राफी क्या है, जो इतना बाहर चीज़ लग रहा है, जो पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, हर चीज़ को जानने का, मिट्टी हो गया, हर चीज़, नदियाँ, तालाब, हर चीज़, झील, इसी को जानने का नाम ही तो ज्योग्राफी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब क्या है, एक गेम की तरह है, खेल की तरह है। इसको खेल की तरह आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसी तरह के जीवन में हर चीज़ क्या है, गेम ही है। बस इसको तरीका चाहिए एक सॉल्व करने का। देखिए आते हैं अपना टॉपिक पर। जैसे ही कोई काम को आप गेम की तरह लेते हैं, जैसे एकदम ऐसे हो गया, जैसे पढ़ाई ही हो गया, क्यों ना उसे खुद से कुछ ट्रिक बना कर, कुछ ऐसा इंजॉय कर करके पढ़ें। खुद से कुछ ट्रिक बनाएं जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। जैसे कैसे होता है, गाना याद हो जाता है, कोई भी गाना गुनगुनाइएगा तो उसको याद हो जाता है, अपने आप हो जाता है। लाइन मने मुंह पे चलते रहता है, होंठ पे एकदम गुनगुनाते रहते हैं आप। उसी तरह से क्या मस्ती में हो जाएगा सब चीज़। कोई भी काम को आप खेल बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि आपको खुश रहना ज़रूरी है। जब आप हैप्पी रहते हैं, उदास नहीं रहते हैं, सैड नहीं रहते हैं। हैप्पी का मतलब है कि आप अभी हैं, वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं। जैसे ही आप अभी में रहते हैं तो आप सब चीज़, आपका पूरा माइंड एकदम एक्टिव रहता है, आप खुशहाल रहते हैं एकदम। किसी को कैच करने के लिए, कोई भी टॉपिक को कैच करने के लिए आप रेडी होते हैं। जैसे ही आप सैड होते हैं, उदास हैं किसी वजह से, आप उदास क्यों होते हैं, यानी कि आप कहीं गहरे में कुछ सोच रहे हैं, या किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ बात को लेकर के कुछ आपके मन में है, तब जा कर के आप शांत होते हैं, उदास होते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि आप में कोई भी चीज़, पढ़ाई हो गया या कोई भी चीज़, नया आइडिया जन्म ही नहीं ले पाता है। इसलिए क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले है कि चेहरे पे मुस्कान चाहिए, खुश होना चाहिए। क्या है, एकदम मस्ती, खेल खेल में। जैसे आपको खुश रहना ज़रूरी है। जैसे कोई आपको पसंदीदा काम हो, जैसे कोई भी हो, लिखना हो, पढ़ना हो, या क्रिकेट खेलना हो, या कोई भी आपको पसंदीदा जो काम है जिसमें आप खो जाते हैं। देखिएगा उसमें आप क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों दिन भर खेलते रहते हैं, या कोई राइटर है, सिंगिंग करता है, या कुछ भी है, उसमें आदमी खो जाता है, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। या कोई खाना बनाने में है तो एकदम मस्ती कर रहा है उसमें, एकदम इतना एकदम तल्लीन होकर के, इतना एकदम लगन से बना रहा है, इतना मस्ती से, एकदम मसाला को फ्राई करके एकदम बढ़िया से, एकदम इतना खो गया उस काम में। तो फिर देखिएगा, जैसे कोई भी काम में आप खोते हैं तो वो काम इतना सुंदर हो जाता है, लाजवाब हो जाता है। और वही काम में जैसे आपको मन नहीं है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, अरे मेरा मैंने कर्तव्य की तरह एकदम निभाते हैं कि करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लेते हैं, तो वो काम फिर उबन हो जाता है। आप कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं उसको। तो सबसे पहले काम है
कि काम को कैसे मैनेज करें, खेल की तरह लें और कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, सब बातों पर हम लोग चर्चा किए और आगे देखते हैं क्या होता है। समय का पता ही नहीं चलता जब आप कोई भी काम ऐसे करते हैं जैसे उसमें इंटरेस्ट लेकर के काम में खो जाते हैं तो क्या उस समय का पता ही नहीं चलता है। आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, तब उसी क्षेत्र में यानी कि जो कोई भी हॉबी हो गया उसको पकड़ करके, जैसे कैसे हो गया जो आपको आजकल इतना अच्छा मतलब चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप में गुण हो, हुनर हो, आपको प्रकट कर सकते हैं, दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। उसमें आप अपना कैरियर चुन सकते हैं, आप कैरियर बना सकते हैं कला के क्षेत्र में, हर चीज़ क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि लोग जो करते आए हैं वही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग बनाया गया है प्रकृति द्वारा। जैसे कैसे होता है, पेड़ पौधा का ले लीजिए, नीम का पेड़ अलग है, उसका कड़वाहट है, जैसे नीम का अलग है, अमरूद का अलग है क्वालिटी, आम का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग है। उसी तरह से अगर लोगों का भी क्वालिटी अलग अलग है, सब में अलग अलग गुण है, शैली है, तरीका है। लेकिन क्या करते हैं कि लोग जो क्या होते हैं, पिछली पीढ़ी जो करते आए हैं तो लोग वही फॉलो करते हैं, अंधविश्वास कहते हैं उसको। जैसे मान के चलिए कोई हमारे पूर्वज कहीं कुछ ऐसे ही अनजाने में अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जैसे बोलते हैं कि उस पेड़ के पास भूत रहता है, और आज की पीढ़ी भी उससे डरते रहे कि अरे मत जाना, मेरे दादाजी बोले थे कि उस पर भूत रहता है, मत जाओ। तो लोग क्या हो गए, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उसी तरह से काम भी है कि लोग उस एक धारा बना लेते हैं, एक ढर्रा बना लेते हैं कि बस इसी से हो सकता है तो हो सकता है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे कोई बच्चा है, कोई कहता है कि बस जीवन में तुम, जैसे कोई टीचर का लड़का है, वो बोलेगा कि बस तुम, जैसे कोई टीचर है वो अपने बच्चे को बोलेगा बस तुम पढ़ाई से ही तुम बेहतर कर सकते हो, इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसी से आगे बढ़ा है, उसी से वो किया है। समाज में दिखते आया कि लोग इस तरह से किए हैं, लोग पढ़ाई से ही आगे बढ़ते हैं, वो इस फील्ड में गया। लेकिन उसका जो बच्चे का मन कुछ और है, किसी और क्षेत्र में, जैसे वो क्रिकेटर बनना चाहता है या कोई उसमें अलग कला हो, फोटोग्राफर हो, तैराकी करता हो, तो हर का अलग अलग जर्नी है, अलग अलग आत्मा प्रवेश करती है और अलग अलग सबका विकास संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ में कर सकता है। लोग क्या करते हैं कि मोड़ डालते हैं, जैसे कैसे होता है कि है कुछ और बना दिया कुछ और, तो उसका देखिएगा कि उसका जीवन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। वही अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, क्योंकि इधर उधर आप ऐसे भागते रहते हैं तो मान के चलिए 10 जगह आपका मन है, कभी इस काम कर लें, ऐसे कर लें, वो कर लें, इधर कर लें, वो कर लें, कोई कुछ सलाह दे दिया, उधर मान गए, तो इस तरह से आप भटक जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। तो आप एक काम को आप रखिए जो आपको पसंदीदा हो, जो भी काम हो उसको बस एक जुनून की तरह उसमें एकदम समावेशित हो जाइए, उसमें लग जाइए, बस फिर वो काम हो जाता है। जैसे ही काम के पीछे आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे चारों तरफ से आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके अनुकूल हो जाता है। जैसे कैसे हुआ, जीवन में एक जुनून चाहिए, जुनून जैसे कैसे हुआ, दशरथ मांझी का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे दशरथ मांझी का उदाहरण ले लीजिए, ये अगर ऐसे देखिएगा, कोई कहेगा कि अरे कोई पत्थर कैसे पहाड़ फोड़ सकता है, इतना बड़ा पहाड़, कोई छेने थोड़ी सा कैसे अकेला आदमी ये कर सकता है, संभव नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसमें एक पागलपन था, एक जुनून था, एक इमोशन था। जब आप किसी काम को आप इमोशन से जोड़ देते हैं, समझिए का काम वो हो जाता है, वो हो जाएगा, क्योंकि आप फिर सोचते नहीं हैं। सोचने से क्या हो जाता है कि वो काम हो ही नहीं पाता है, कि पहले ही सोचने लगते हैं कि अरे होगा नहीं होगा, निगेटिविटी आ जाता है। और जैसे ही आप उस काम को बिना सोचे समझे लग गए, जुट गए, एकदम किसी के नहीं सुन रहे हैं,
एकदम खो गए उस काम में, पागलपन एकदम। तो काम समझो कि हो जाता है, वो हो जाएगा।